जो केंद्र सरकार में एक बहुत बड़े मंत्रालय को संभालते हैं, यहाँ से भी जुड़े हैं, मलुकपीठ से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण देवता हैं। उन्होंने अत्यंत व्यथित होकर कहा, महाराज जी आप लोगों ने ऐसी कथा सुना दी है, इतना सत्संग दे दिया है कि घर में बाजार की मिठाई तक नहीं आती, प्याज लहसुन घर में नहीं घुसता। अब घर में रोज सत्संग होता है, रोज कीर्तन होता है घर में। अब बेटियां विवाह के योग्य हो गई, बहुत सुंदर हैं, खूब पढ़ी लिखी हैं, लेकिन 100 घरों में 99 घर ऐसे हैं ब्राह्मणों में जिनको ब्राह्मण कहना लज्जा की बात है। प्याज लहसुन तक तो चलो कोई बात नहीं, अशुद्ध वस्तु पी जा रही है प्रायः और अशुद्ध वस्तु खाई जा रही है। मद्य मांस का प्रचलन हो गया, फैशन हो गया। थोड़ी भी संपन्नता जिनमें है, थोड़ी भी पढ़े लिखे हैं, और हम सोचें कि भाई हम आईएएस हैं तो हम अपनी लड़की को भी आईएएस खोजें, तो वो अपनी ओर से कहते हैं कि ऐसी लड़की हमारे घर में नहीं चलेगी। अति आधुनिक वेशभूषा में रहे, ऊट-पटांग खाए पिए, होटल में क्लब में जाए, वो लड़की चलेगी, नहीं दूसरी लड़की नहीं चलेगी। क्या करें महाराज? इसलिए सज्जन जी, एक बार मैंने ये बात कही थी, और एक सज्जन हैं अपने जड़खोर गोधाम के सेवक हैं कैलाश जी, उन्होंने काम शुरू भी किया था, लेकिन संभवतः पता नहीं आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एक विचार हैं कि अब ऐसी आवश्यकता आ गई है भैया जी कि जो आस्तिक लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, जिनका आहार विहार विचार पवित्र हैं, ऐसे लोगों को एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि जिस संगठन के माध्यम से कम उनकी परंपरा में वैष्णव संस्कार संपन्न बहू घर में आवे और वैष्णव संस्कार संपन्न घर में बेटी जावे। ये तो होवे कम से कम। और यह प्रयास एक व्यक्ति का प्रयास नहीं, बहुत लोगों को इस प्रयास में लगना चाहिए और अखिल भारतीय स्तर पर इसका प्रयास होना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था के मूलभूत स्वरूप को अत्यंत आदर देते हुए, अंतर्जातीय विवाह का तो हम स्वप्न में भी समर्थन नहीं कर सकते। ये तो संकरो नरका यही वह कुलघ्नानां कुलस्य च, ये तो वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। किसी जमाने में ऐसा था कि कान्य कुब्जों के विवाह कान्य कुब्जों में, सारस्वतों के विवाह सारस्वतों में, सनाढ़ियों के विवाह सनाढ़ियों में, सरयू पारीणों के विवाह सरयू पारीणों में, मैथिलों के विवाह मैथिलों में, गौड़ों के विवाह गौड़ों में, द्राविड़ों के विवाह द्राविड़ों में। और जहां तक ये पालन किया जा सके वो करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो पंच गौड़ पंच द्रविड़ होते हैं, 10 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं शास्त्र के अनुसार, पंच गौड़ पंच द्रविड़। तो इन ब्राह्मणों को एक हो जाना चाहिए और जहां भी शुभ संस्कार संपन्न मिले तो शास्त्र की मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए बेटा बेटी के संबंध करने चाहिए, जिससे पवित्र संस्कार सुरक्षित रहें।